वेलकम बैक। मॉर्निंग स्पॉट के दूसरे सेगमेंट में आपको खुशामदीद कहेंगे। इस सेगमेंट में हम आपको मिलवाते हैं एक बहुत ज़बरदस्त गेस्ट से। जो आज हमारे साथ गेस्ट हैं वो हैं ग्रैंड मास्टर नजम खान, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ताइक्वांडो फेडरेशन, मार्शल आर्ट्स फाउंडेशन, फाउंडर ऑफ ताइक्वांडो इन पाकिस्तान with more than up to 6 lakh students trained up to now. He is serving many schools of armed DHA Fizaiya Forces Institution. Just now back from Japan, winning 8 gold medals and 3 silver medals. और सबसे बड़ी बात ये कि मैं आपको बताऊं, वो मेरे भी कोच रह चुके हैं। मैंने भी उनसे ताइक्वांडो में ग्रीन बेल्ट हासिल की है। तो विदाउट फर्दर अडू लेट मी इंट्रोड्यूस माय कोच, ताइक्वांडो कोच नजम खान। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। बेटा बेटे और मेरे बेटियों की तरह ताइक्वांडो एक ऐसा स्पोर्ट्स है जो सिविलाइज करता है, जो एजुकेशन देता है, जो बंदे को रहने सहने का तरीका सिखाता है। मोर देन 200 कंट्रीज प्लेइंग ताइक्वांडो। ताइक्वांडो इज ओलंपिक एंड ताइक्वांडो इज अ कोरियन मार्शल आर्ट्स। अच्छा। यस, ये वाहिद अपनी तरह का मार्शल आर्ट है जो जदीद तरीके से खेला जाता है। दैट्स व्हाई इज इंक्लूडिंग मार्शल आर्ट एंड जूडो आल्सो कैप्टन्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने एक लैंग्वेज बनाई स्पेशल बच्चों की, लिप्स रीडिंग साइन ABCDEFIJK। अच्छा, ये आपने बनाई? ये बनाई ताइक्वांडो कराने के लिए। अच्छा। ये अब से मैंने 25 साल पहले बनाई थी लैंग्वेज, जो भी पूरी दुनिया में राइज है और माशाल्लाह से लोग फायदा उठा रहे हैं। मैंने जैसा भी अर्ज किया, ताइक्वांडो ओलंपिक स्पोर्ट्स। अच्छा, ताइक्वांडो जो खेला जाता है उसी की एक फॉर्म होती है मार्शल आर्ट्स भी, उसी की एक फॉर्म होती है कंग फू भी। तो इन सब में क्या डिफरेंस है? ताइक्वांडो इससे क्यों डिफरेंट है? ताइक्वांडो इसलिए डिफरेंट है, इसमें नॉन कॉन्टैक्ट, सेमी कॉन्टैक्ट और फुल कॉन्टैक्ट फाइट्स होती हैं। अच्छा, जैसे आप जो सीखते थे, आप सेमी कॉन्टैक्ट सीखते थे अपने ज़माने में, अभी फुल कॉन्टैक्ट होती है। हमारे पाकिस्तान ताइक्वांडो फेडरेशन के बच्चे अभी एशिया में और सेफ गेम में गोल्ड मेडल ला चुके हैं। अच्छा। और जिनका मैं पैरा विंग का प्रेसिडेंट हूँ, विंग का, और मेरी एक ताइक्वांडो मार्शल फाउंडेशन भी है जो मैं पिछले 50 साल से चला। अब एक बार याद आ गई जी, आज मुझे 51 ईयर्स हो गए ताइक्वांडो करते हुए, माशाल्लाह। और मैं एक निजी चैनल है जो हमारा पूरा असाइनमेंट बनाएगा पूरे साल के लिए, और सालगिरह को सेलिब्रेट करेगा 50वीं। जबरदस्त। और मैं चाहूँगा कि जैसा कि मैं सारे स्कूल में हूँ, आर्मी का स्कूल है, डीएचए के सारे स्कूल हैं, डीएचए के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं या डीएचए स्कूल वो बड़ा हमसे मुंसलिक हैं। और लास्ट ईयर भी उन्होंने टीमें बाहर भेजी थी और जो 3 गोल्ड लाए थे। अच्छा। अभी हमारी कैप्टन की टीम थी जो 2 सिल्वर्स एंड 6 गोल्ड मेडल जीत के आई है, और सिमिलर गोल्ड मेडल डेमोंस्ट्रेशन करने पर। जबरदस्त। और यहाँ से हमारे खिलाड़ी गए थे, 13 प्लेयर्स गए थे जापान, वी किल्ड द मैच। अच्छा, बहुत जबरदस्त। जरा सा मैं ये भी जानना चाहूँगा, व्यूवर्स को भी पता चलना चाहिए कि मास्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो मास्टर साहब जरा अपनी कंट्रीब्यूशन के बारे में बताएं। यू कैन सी जो व्यूवर्स हैं वो ये देखेंगे यहाँ पे जो सारी कंट्रीब्यूशंस हैं, उनके जो एप्रिसिएशंस हैं। ट्रॉफी मैंने अभी लेटेस्ट मलेशिया में वर्ल्ड ब्रेक की थी, 2 इंच का बोर्ड मैंने तोड़ा था फिंगर से। अच्छा। ये उस पे मिली थी। अच्छा, आपने बोर्ड से तोड़ दिया? मैंने आपको देखिएगा, रिसर्च कीजिएगा, टीवी पे आपके पास मिल जाएगा, आप देखिएगा। अच्छा। और ये मलेशिया में रिकॉर्ड बनाया। तो ये जो आप बता रहे हैं आपने फिंगर से बोर्ड तोड़ा, इसमें कितना % ताल्लुक होता है आपकी विल पावर का, आपके जहन का? और क्योंकि मुझे नहीं लगता एक फिंगर से आप पूरा बोर्ड तोड़ सकते हैं। मेरे ख्याल में इट्स मोर अबाउट योर माइंड देन योर फिजिकल फिटनेस। मैं आपको बताता चलूं, मेडिटेशन, कंसंट्रेशन, अल्लाह से लगाओ, अपने मजहब से लगाओ, जिस मजहब में भी है जो ये काम करेगा, और उसके बाद सबसे पहले अपने मुल्क से लगाओ, फिर अपने सूबे सिंध से लगाओ। मैं सूबे सिंध से मैं ताल्लुक है, मैं सूबे सिंध में रहता हूँ। अभी हमारे वज़ीर आला चीफ मिनिस्टर हमारे चीफ गेस्ट है मुराद अली शाह साहब का, मैं उन्हें सलूट करता हूँ। कल उन्होंने सारे बच्चों को अप्रिशिएट किया मेरे, और और मैं बता नहीं सकता, कल माशाल्लाह
2000 लोग थे पीसी के और मकामी होटल में। तो वहाँ डेमो भी हुआ, उनकी सेरेमनी भी हुई और कुछ कंपनियों ने हमें और स्पॉन्सर करने का वादा किया। कल टोयोटा ने 5-5 लाख रुपए हर एक खिलाड़ी को दिया है, टोयोटा कंपनी वाले ने। उससे पहले पाक कोविड इन्वेस्टमेंट कंपनी ने हमें अबाउट अंडर 1 लाख रुपीस दिए थे, और सॉरी 1 करोड़ रुपीस फॉर टिकटिंग और वी हैव अ लॉट ऑफ स्पॉन्सर्स इंशाल्लाह, क्योंकि हम काम करके दिखा रहे हैं, हम बातें नहीं कर रहे हैं, मेरे बच्चे काम कर रहे हैं। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स अगर आपके पास स्टूडेंट बनना चाहें, बेसिकली यंगस्टर्स की बात करें तो स्पोर्ट्स एक बड़ी अच्छी चीज़ है, और खासतौर पर ताइक्वांडो स्पोर्ट्स की अगर बात करें, आपने कहा ओलंपिक है, तो इसमें कैसे पार्ट ले सकते हैं, इनिशियल स्टेजेस क्या होती हैं, कौन सी उम्र ऐसी होती है जिन बच्चों को आप ट्रेन कर रहे हैं? आपको आज सरप्राइज कर रहा हूँ, हमने स्कूलों से शुरू कर दिया मोंटेसरी से। अच्छा, मिसेज है जिन्होंने स्पेशल ट्रेनिंग दी अमेरिकन कोरिया से मोंटेसरी बच्चों को ट्रेनिंग करने के लिए, और बिल्कुल एजुकेशन की तरह उनको हम गाइड करते हैं ताइक्वांडो को, उन्हें कन्वर्ट कर रहे हैं फिजिकल में। अभी से उनके जहन से कंप्यूटर हटा रहे हैं, मोबाइल हटा रहे हैं, और फिजिकल फिटनेस की तरफ ला रहे हैं। बहुत जबरदस्त, वेरी गुड। अच्छा, ये बताइए कि आप पायनियर हैं पैरा ताइक्वांडो में, और डिसेबल जितने भी लोग होते हैं, आप उनके लिए भी आपकी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि जो डिसेबल अफराद होते हैं वो हमारे माशरे में एक ठुकराया हुआ तबका है। नहीं। लेकिन आपने जो है ना उनको भी अपने प्लेटफॉर्म पे जगह दी, और उनको भी मेडल्स दिए, उनको भी। अच्छा, मैं उनको डिफरेंटली एबल कहता हूँ, क्योंकि उनके अंदर कुछ क्वालिटीज ऐसी अल्लाह ताला देता है कि जो ये बच्चे जन्नत के बच्चे हैं। तो आपने बिल्कुल, आपने उनके लिए बहुत काम किया कर दिया। हाँ, मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आपने उन सारे बच्चों को किस तरह से कलेक्ट कर उनको आपने इतना हौसला दिया। जमाने से याद है? बिल्कुल, मुझे याद है, मैंने उनके साथ खेला, 20 साल पहले, बिल्कुल 25 साल पहले मैंने उन्हें कलेक्ट करना और वो बच्चे कितना ज्यादा हौसला उनमें आ गया था, कितनी मतलब उनको एक डायरेक्शन मिल गई कि हाँ कोई एम है उनकी जिंदगी में। वरना ऐसा आम इंसान में डिप्रेशन आ जाता है, वो तो फिर उनमें डिप्रेशन होना लाजमी चीज़ है, लेकिन आपने उनको स्पोर्ट्स की तरफ लगाया, आपने उनको एक डायरेक्शन दी लाइफ में, ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है आपका। मैं आपको बताता चलूँ, कल जब हमारा प्रोग्राम हो रहा था तो बहुत सारी कंपनियों ने ऑफर की उन बच्चों को जॉब देने की, जैसे टोयोटा ने दिया, एक मकामी बैंक है उसने दी जॉब्स, और पार्टनर्स कंपनी को इतने दी, और मैंने इन बच्चों को थोड़ा सा काम किया मैंने बच्चों के लिए। मैं ये कहूंगी जब तक मेरी जिंदगी अगर है, उनको उन बच्चों को ये प्लेटफॉर्म नहीं मिलता तो कौन उनको जॉब देता, कौन उनको पूछता, तो वो आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू। हमारा आपका काम है कि हम तबलीग करें, प्रीचिंग करें एजुकेशन की, बिल्कुल अपने मुल्क से, वतन से मोहब्बत की। ये बच्चे खुद ब खुद आ जाएंगे, इन्हें एजुकेशन की जरूरत है। यकीन कर लें, एक ट्रबल नहीं थी, मैं नॉर्मल की टीम पिछले 40-45 साल से लेके जा रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, कोरिया, कोई मुल्क नहीं जो मैंने नहीं देखा हो, जबरदस्त सारे मुल्क में। मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, ये बच्चे इतने अच्छे हैं, बहुत अच्छे, यकीन करें मेरे जो स्पेशल बच्चे हैं इतने अच्छे हैं, और खास करके मैं किसी का नाम लूंगा, ये बच्चे इतने मुअज़्ज़िज़ हैं, मैं बयान नहीं करता। इनके मैनेजर हैं, अच्छा मास्टर आमिर साहब, उन्होंने बड़ा काम किया। एक सवाल मैं यहाँ पे करना चाहूंगा कि वी आर द टिपिकल वंस, द टिपिकल स्टूडेंट्स को भी आप जो है वो टिपिकल, वेल एजुकेटेड, माशाल्लाह आप यहाँ बैठे हैं, थैंक यू वेरी मच, खूबसूरत, सुनिए तो हैं, मेरे हीरो हैं आप। अल्लाह में ऐसे एजुकेशन वाले बच्चे इस मुल्क में आए जो हमें एजुकेशन करें। मैं भी आपसे सीखता हूँ, मैं थोड़ी देर पहले आपका शो देख रहा था, I'm looking, you know, I'm saying, वो आप पे जो टीवी था ना साउंड लेस था, तो मैं लिप्स रीडिंग साउंड, आपकी लिप्स रीडिंग पढ़ रहा था। यकीन करें मुझे आवाज नहीं आ रही थी, मैं पूरा आपका प्रोग्राम बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने लिप्स रीडिंग साइन बनाई है। अच्छा, हाँ, और आप ना बोले,
आप कितनी दूर से खड़े के बात करें, मैं बता दूंगा क्या बात कर रहे हैं। वेरी गुड। देखिए व्यूअर्स, हम हमेशा ऐसा टैलेंट लेकर आते हैं इस मॉर्निंग स्पॉट के अंदर जो बड़ी मुनफरिद क्वालिटीज के साथ अल्लाह ताला ने पैदा किया होता है, और वो सोसाइटी के अंदर कहीं ना कहीं बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंट्रीब्यूशन कर रहे होते हैं। मास्टर साहब इज वन ऑफ दोज पर्सनालिटीज, कैरिज्मेटिक पर्सनालिटीज, जिनके 6 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने आज अपने मुख्तलिफ सेंटर्स खोले हुए हैं, जो आज भी उन चीजों को, स्पोर्ट्स को फरोग दे रहे हैं। मास्टर साहब, मेरा सवाल है, मैं जरा एक सवाल करना चाहूंगा। प्लीज करें। जिन इंडिविजुअल्स की आप बात कर रहे हैं, जिनके ऊपर आपने कहा कि मैंने थोड़ी सी मेहनत की, ये कितने कॉन्सेंट्रेटेड नजर आते हैं, कितने फोकस्ड होते हैं ये बच्चे? इनको अगर आप सिखाते हैं तो कौन कौन सी टेक्निक्स, कौन कौन से गेम्स के अंदर ज्यादा फोकस्ड करवाते हैं इनको, और इसका फायदा क्या हुआ उनकी पर्सनालिटीज पे? वेल कॉन्फिडेंस हो गए, वेल एजुकेटेड हो गए। मैं आपको बता रहा, टाइकोंडो जो है ना, ये मदर है। माँ की गोद के बाद बच्चा ना स्कूल में आता है मोंटेसरी में, हम वहीं से ट्रेन करना शुरू करते हैं। अच्छा। हमारे पास डीएचए की मोंटेसरी 7-8 डीएचए स्कूल्स की, ठीक है। और भी बहुत सारी मोंटेसरीज हैं जिनको हम ट्रेन कर रहे हैं। तो ये शुरू से बच्चे 5 साल की उम्र से शुरू हो रहे हैं, 10 साल 15 साल। माशाल्लाह अभी मेरे स्टूडेंट कर्नल हैं, मेजर हैं, अच्छा, एडमिरल हैं। अब यकीन करें, आई एम प्राउड। और मैं खुश होता हूँ जब मुझे कहते सर हम आपके स्टूडेंट हैं, तो मैं इतना आपको याद होता होगा कि हाँ, याद है, कंप्यूटर है। मैं अच्छा, कोई बात भूलता उनको नहीं। तो आप याद होते होंगे, लेकिन 6 लाख स्टूडेंट्स को मैं फिर की एक डेट बता सकता हूँ कि इस डेट पे आई थी है। अच्छा। इन्होंने और कहाँ तक और बेस्ट स्टूडेंट थी मेरी। अच्छा। बेस्ट और न्याय की मस्जिद। अफशीन से हमें इसलिए डर लगता है कि कभी फ्लाइंग किक मारे और चैनल से बाहर। मैं आपको बताऊँ, मुशर्रफ खातून ने एक लड़के को किक मारी थी, उसके बाद दोबारा आया नहीं। नहीं, मैं यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और भी क्लियर कर दूं। लोग समझते हैं कि बड़े मार धाड़ वाला होता है इंसान, और टाइकोंडो सीकर बस यही बस करना होता है, मारना धारना, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत डिसिप्लिन सिखाया जाता है इसमें। सबसे पहले आकर एक ओथ दी जाती थी, और फिर उसके बाद हमारी योगा क्लास स्टार्ट होती थी, उसके बाद फिर वो एक मेडिटेशन। मतलब आप मुझे बताएं सारी स्टेप बाय स्टेप किस तरह से टाइकोंडो आप सिखाते हैं? टाइकोंडो पर फिजिकल ट्रेनिंग कराते हैं। दुनिया को मालूम नहीं है, सारी फिजिकल ट्रेनिंग हेड से शुरू होती है और नीचे तक जाती है, पांव तक। हेड, नेक, वेस्ट, लेग्स एंड एंकर। लोगों को मालूम नहीं है। सबसे पहले हम वार्म अप कराते हैं, हम प्रैक्टिस कराने के बाद कूल डाउन करते हैं। ठीक है। सुनिए, जिस खून को हम ऊपर लेके जाए, गर्म करें, उसको वापस नॉर्मल भी करते हैं। ये हमारी टेक्निक है। इसलिए मेरा चैलेंज है, आई एम सॉरी मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, हमारी बहुत सारी टीमें करोड़ों अरबों रुपए खर्च करती हैं और हार जाती हैं। मेरा चैलेंज है कि वो फिजिकल ट्रेनिंग सही करें। फिजिकल ट्रेनिंग सही करें, नहीं हारेंगे किसी से। मेरा चैलेंज है, मुझे दे 3 महीने के लिए टीम, अगर वो टीम हार जाए, जो चोर की सजा वो मेरी सजा, क्योंकि मुझे मानो फिजिकल फिटनेस नहीं है। बहुत अच्छा खेलते हैं, टेनिस भी अच्छा खेलते हैं, स्क्वॉश भी अच्छा खेलते हैं, बैडमिंटन भी अच्छा खेलते हैं। मतलब आप ये किसी भी टीम के लिए कह रहे हैं? सारी टीमों के लिए बोल रहा हूं। या पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए भी कह रहे हैं? अगर वो आपको दिए जाएं तो उनकी जो ट्रेनिंग है, देखिए हम ट्रेनिंग किस टाइम करते हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप में जाते हैं। आज आपको एक्सरसाइज दे रहा हूँ। मेरा मास्टर था योन टेक ओ, कोरिया से था, मैं इनको मालूम है। वो मैं दिन के 1 बजे बुलाता था। कितने बजे? 1 बजे। वाई, जून जुलाई में ऐसी गर्मी पड़ी होती थी अब, और हमें वो रनिंग कराता था नेशनल कोचिंग सेंटर में, 12-12 चक्कर लगाता था, फिर 3-3 राउंड करता था धूम में। अब सबके आप कहेंगे क्या वो बेचारा नहीं, वो हमारा स्टेमिना बनाता था, हमें मसल्स को सॉफ्ट करता था बड़े प्यार से, और हमें रिलैक्स कर देता था, और फिर उसके बाद खिलाता पिलाता भी होता। अच्छा। अच्छा, एक सवाल है मास्टर साहब मेरा, आपने कहा कि छोटे से बच्चों को भी अब हमने उस ताइक्वांडो की तरफ लेकर आ रहे हैं, उनकी हड्डियां मजबूत नहीं होती हैं, कमजोर होती हैं। अब ताइक्वांडो की अगर बात करें, मार्शल आर्ट्स की बात करें, तो इसमें हड्डी मजबूत होना जरूरी है। आपने कहा कि उंगली से आपने बोर्ड तोड़ दिया। मैं आपको हम अभी आपको भी नहीं कराएंगे जिससे आपको चोट लगे। हमें ट्रेनिंग का हिस्सा है कि ये है, हम फिजिकल ट्रेनिंग कराते हैं। हड्डियां कैसे मजबूत कराते हैं? हड्डियां मजबूत कैल्शियम लेने से होती है। हम उनके माँ बाप को डाइट्स बताते हैं, कैल्शियम दें, इनको ये दें, इनको ये, दूध दें ज़्यादा। सारे माँ बाप को मैं आज एक बार बता रहा हूँ, पेरेंट्स को, प्लीज अपने बच्चों को दूध पिलाएं। अच्छा। हाँ, कैल्शियम के लिए।
और हमारे बच्चे दूध नहीं पीते। इवन मेरा बेटा भी दूध नहीं पीता था, मैं सही बता रहा हूँ। तो दूध पिलाएं, वो ग़िज़ाएं दें बच्चों को, बनाना दें, पोटैटो दें। देखिए फिजिकल फिटनेस का तरीक़ेकार है। अल्लाह ने इस ज़मीन में ऐसी ऐसी चीज़ें पैदा की हैं आप सोच नहीं सकते। हमारे पाकिस्तान की ज़मीन में चारों मौसम दिए हैं। आई लव माई कंट्री, आई हैव ऑफर अराउंड द वर्ल्ड कि मास्टर खान प्लीज़ किंग ऑफ ताइक्वांडो आप हमारे पास आके रह जाएं, अब हमें ट्रेन कराएं। अब इसमें नहीं, आई लव माई कंट्री पाकिस्तान। मेरे खून का कलर ग्रीन है, रेड नहीं है। मेरी बात सुनिए, मेरे खून का कलर ग्रीन है, हरा है। ये मैं बहुत अच्छी बात की है। हरा, ये लिप्स इंसान यूज किया हरा। हाँ वही मैं नोट कर रहा हूँ कि आप साइन लैंग्वेज को भी आप ये जो इस वक्त हाथ हिला हिलाकर बात कर रहे हैं, आप उन लोगों को भी पैगाम दे रहे हैं कि वो भी आपके इंटरव्यू को समझ देना है पैगाम। मैंने हर एक को पैगाम देना है, मैंने सबको बताना है, टीच करना है हाउ टू लर्न ताइक्वांडो। ये साइन है टीचिंग का, अभी मैं तालीम दे रहा हूँ। मेरे पास अराउंड द वर्ल्ड अबाउट 6000 बच्चे पैरा के। अब मैं आपसे लिप्स इंसान में बात करूंगा और आप बात भी करूंगा और साइन भी करते हैं, पूछा मुझसे। ये एक तालीम है भाई, ये एक तालीम है जो अल्लाह ताला ने मुझे दी है, मुझे अता की है। यकीन करें, बताना नहीं चाहता, मुझे बस ज़हन में लता डाल देता है कि ये काम करो नजम। जा मेरे बंदे जाके तबलीग करता है। अच्छा देखिए, मैं प्रीचिंग कर रहा हूँ, मैं आपको बता दूं, मुझे ना मॉडर्न ना समझे, मैं बहुत अल्लाह और रसूल के करीब हूँ। मैं बहुत अल्लाह रसूल के करीब हूँ, मैं प्रीचिंग कर रहा हूँ ताइक्वांडो के जरिए। अच्छा मौलाना आप प्रीचिंग करते हैं, आप अपने अपने हिसाब से, मगर मैं अपने गेम अपने प्रोफेशन में। और मैं सबको कहता हूँ प्लीज, आई लव माई कंट्री, यू लव, आई लव पीस एंड लव अराउंड द वर्ल्ड। प्लीज पीस की बात करें, कोई लड़ाई की बात नहीं करनी, अमन की बात, अमन। इसमें पीस है, कोई आउटराइट फाइटिंग नहीं है। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि अगर ये ताइक्वांडो है तो कोई इसमें लड़ाई झगड़ा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत पीस और स्टेबिलिटी सिखाता है। तो हमारे साथ मौजूद हैं ग्रैंड मास्टर ताइक्वांडो, जो कि फाउंडर भी हैं पैरा ताइक्वांडो के। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, मिलते हैं। और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मास्टर खान से ये भी पूछेंगे कि जिंदगी का कोई ऐसा मोमेंट जिसके ऊपर आज तक उनको फख्र होता हो, और कोई ऐसा मोमेंट जैसे अभी आप दीदा हो गए थे, कोई ऐसा मोमेंट, कोई ऐसा स्टूडेंट जिसके साथ बहुत ज्यादा अटैच हो, आज भी उसकी शरारतें इनको याद आती है। छोटे से ब्रेक के बाद स्टे विद अस।